कैसे हैं? कैसा लगा प्लान? बहुत बढ़िया। कितने लोगों को विश्वास है कि ये पैसा आपके घर में आ सकता है? क्या बात है, सभी लोग जोरदार क्लैपिंग अपने। वाकई सर ये आ सकता है, विश्वास करने की ज़रूरत है। और बहुत सारे लोगों के घर में बहुत जल्दी आपको की के प्लेटफॉर्म पे मिलेगा जिन्होंने ये पैसे कमा चुके होंगे। और ये चीज़ आप देख पाओगे कि बहुत सारे लोग लाखों रुपए की इनकम ले रहे हैं। और वो चीज़ देखने के लिए आपके पास एक बेहतरीन मौका है, वो है 27 अगस्त। कितने लोगों को पता है? सभी लोगों को पता है? कितने लोगों ने अभी तक उसकी टिकट बुक करा ली? सिर्फ कुछ लोगों ने टिकट बुक कराई है। जो नहीं कराए हैं वो बुक करा लें, क्योंकि वहाँ पे जो सीटें हैं ना, बहुत लिमिटेड सीटें हैं। अगर उसके बाद जो सीटें होंगी वो फिर मिलेगी नहीं आपको, क्योंकि वहाँ पे एक कंडीशन है कि इतना ही बुकिंग लिया जाएगा, इसके बाद नहीं लिया जाएगा। तो जल्दी से जल्दी आप अपना भी बुक कराएं और अपनी टीम का भी बुक कराएं, ठीक है? कहीं आप पीछे रह गए तो आपको हो सकता है कि बाद में पछतावा हो कि काश मैं ऐसी मीटिंग में जाता था, क्योंकि वहाँ की वीडियो भी नहीं मिलेगी आपको, वहाँ का बहुत सारी चीज़ें मिलेगा, फिर आप देखोगे तो आपको अफसोस हो सकता है। तो क्यों ना, जब हमारे पास एक लाइव सेशन चलने वाला है तो हम उसकी पहले से तैयारी करें। तो 27 अगस्त एमसन पैलेस, मोती नगर, वर्धमान के सामने सेक्रेड हार्ट पब्लिक स्कूल के पास में 9 बजे से 10 बजे आपको वहाँ ब्रेकफास्ट मिलेगा, 1 से 2 का लंच मिलेगा और शाम को 5 से 6 ब्रेकफास्ट देकर के आपको फुल डे की ट्रेनिंग देकर के छुट्टी। उसके बीच में आने वाले जो मेंबर्स हैं वो आपकी कंपनी के एमडी साहब हैं, विजय अग्रवाल जी। एक बार जोरदार क्लैपिंग। आज सर बात करें तो आप अपनी जिस भी फैक्ट्री में आप काम कर रहे हो, बहुत सारे लोगों को मेरे को पता है कि वो अपनी मालिक से मिल नहीं पाते। मिल पाते हैं क्या? आज ये कंपनी के मालिक 700 करोड़ का टर्नओवर करते हैं और आपके बीच में बैठ करके पूरे सेशन को एंजॉय करेंगे। उनके साथ रहने का, उनके साथ सेल्फी लेने का, उनके साथ आपको समय बिताने का, उनके साथ भोजन करने का ये मौका मिलेगा, उनके साथ हाथ मिलाने का मौका मिलेगा। बताइए कभी क्या आप अपने फैक्ट्री मालिक के साथ हाथ मिलाते हो? मिलता है सर ऐसा मौका? सोचिए, एक कैपेसिटी इमेजिन करके देखिए कि आप किस माहौल में जाने वाले हैं, किस तरह के लोगों के साथ आपका उठना बैठना हो सकता है। एक अगर लोग ना मुखिया के साथ बैठ लेते हैं ना सर, तो अपने आप को पता नहीं कितना बड़ा 30 मार का समझ लेते हैं। आपके पास इतना बढ़िया मौका है जो 700 करोड़ का टर्नओवर करने जा रहा है ना, कर रहे हैं ऑलरेडी। 58 कंट्री में उनका बिजनेस चल रहा है, उनके साथ आपको समय बिताने का मौका मिलेगा। सर ये मौका आपको गंवाना चाहिए क्या? चुनना चाहिए। जब एक नॉर्मल सा सेलिब्रिटी जो हमारे जीवन में कोई मायने नहीं रखता, उसके लिए पता नहीं लोग दिहाड़ियाँ तोड़ देते हैं, पैसे खराब करते हैं, टिकट खरीदते हैं, लेकिन उससे किसी को घर में इनकम आता है क्या? लेकिन एक ऐसा व्यक्ति जो हमारे बीच में आने वाला है, जो हमारे लोग सभी लोगों के घरों में पैसा देने वाला है, और वही व्यक्ति आपको बताएगा कि 5 करोड़ कैसे कमाया जा सकता है। जो व्यक्ति 5 करोड़ ऑलरेडी कमा रहा है वही व्यक्ति बताएगा ना कि 5 करोड़ कैसे आएगा। जो 10-20 हज़ार पर कमा रहा है वो क्या आपको बता पाएगा कि 10-20 हज़ार कैसे आएगा? उतना ही बताएगा, जितना वो कमा रहा है उतने के बारे में वो बता सकता है। लेकिन अगर आपको ज़्यादा कमाना है तो आपको उनसे ऊपर वाले व्यक्ति से मिलना पड़ेगा। सच बोल रहा हूँ? ऐसे ही है सर। तो हमेशा आपने कई बार ये अपने गांव में या बहुत सारे बुजुर्गों के साथ कहावत सुनी होगी कि अपने से बड़ों के साथ दोस्ती करनी चाहिए। सुना है? कितने लोगों ने सुना है? बहुत सारे लोगों ने सुना। उनका मतलब क्या था, क्या मकसद था इसके पीछे? इसके पीछे क्या मकसद था? इसके पीछे एक ही मकसद था कि आप अगर गरीब हो, अगर आपने थोड़े से ऊपर वाले के साथ दोस्ती करोगे तो वो आपको अमीरी में शामिल कर देगा। और सबसे बड़ा रोग आज के डेट में अगर कोई है ना सर, तो वो गरीब रहना सबसे बड़ा दोष है आज के डेट में। अगर आज आप मार्केट में जाओगे तो गरीब इंसान का कोई काम नहीं होता है। होता है क्या? बैंक में चले जाओ कोई नहीं सुनता, राशन कार्ड के लाइन में लग जाओ कोई नहीं सुनता, किसी भी तरह के कोई काम आपका करवाना हो तो कोई नहीं सुनता। लेकिन पैसे वाले का काम कब होता है? घर में लोग आके करके जाते हैं। उनका खाता भी खोलना होगा ना तो वो घर में आके खोल के जाएंगे। उनको कोई भी चीज़ की जरूरत होगी तो उनका काम घर में होता है। अब बताइए कि जिस गरीबी में आप जी रहे हैं उससे ज़्यादा कठिन कोई काम हो सकता है क्या? उससे कोई कठिन काम हो सकता है? फिर भी आप अपने आप को कहते हैं कि ये काम कठिन है। कठिन है क्या सर? जैसे सर ने इतना बढ़िया बेहतरीन तरीके से आप लोग को एक प्लेटफॉर्म के बारे में बताया जहाँ से आप बहुत सारी इनकम को ले सकते हैं। अब बताइए कि कौन सा काम इस धरती के ऊपर आसान है जो आपको लगता है? हाँ जी सर,
आपके हिसाब से इस धरती के ऊपर कौन सा काम आसान है जो आपको लगता है और आराम से किया जा सकता है? कोई काम है? बच्चा जब नर्सरी क्लास में जाता है तो उसको तकलीफ नहीं होती, लेकिन भेजते हैं कि नहीं? बच्चा 10वीं करता है, तकलीफ होती है कि नहीं? उसके बाद अपनी ज़िंदगी को जी लेता है, तो क्या उसको तकलीफ नहीं होती? उस जीवन में भी उसे बहुत सारी कठिनाइयाँ, लेकिन उस कठिनाइयों को झेलते हुए वो अपनी पढ़ाई को पूरा करता है कि नहीं करता है? क्या वो पढ़ाई करना आसान काम है? आप जब पढ़ाई कर रहे थे तो आपको कैसे लगता था? आपको लगता था यार सबसे मुश्किल काम यही है, अगर ये पूरा हो जाए ना। ये लोग देखो, पहले आपको क्या लगता था, जो नौकरी कर रहे होते थे ना, उनको आपको देख के क्या लगता था, यार इनकी ज़िंदगी देखो, इनको तो कुछ करना ही नहीं पड़ता, पढ़ना ही नहीं पड़ता। लेकिन जब उस स्टेज को छोड़ के जब आप उस स्टेज में आए तो आपके लिए सबसे मुश्किल काम कौन सा हो गया? यार नौकरी करना सबसे बेकार काम है ना। इससे बढ़िया तो हम बचपन में ही ठीक थे, किसी टाइप के टेंशन। ये जो समस्याएं हैं कि वाकई पीछा नहीं छोड़ती सर, वाकई पीछा नहीं छोड़ती। एक चीज़ बताइए, अभी सभी लोग कहीं ना कहीं से चल के आए हैं कि नहीं चल के आए हैं? किसके ऊपर चल के आए हैं? सड़क के ऊपर चल के आए हैं। इस सड़क के बीच में आपको ऐसे मिले होंगे, मिले हैं कि नहीं मिले हैं? तो क्या आपके हिसाब से सड़क हो सकता है कि आपको सड़क के हिसाब से चलना पड़ेगा? हाँ जी, आपको सड़क के खड्डे को साइड में से निकल के आपको अपनी मंजिल तक पहुंचना। अगर खड्डा आएगा तो ऐसा तो नहीं कि आप वहीं पे रुक जाओगे, वापस चले जाओगे, अरे यार आगे खड्डा है, अब हमने नहीं जाना, ऐसा तो नहीं है। ये सड़क है और इसमें खड्डे आएंगे, रेड लाइट भी यहाँ पे आएगी, आपको रुकना भी पड़ेगा। तो क्या आप यहाँ से वापस चले जाओगे? ये हमारी ज़िंदगी है सर, ये सड़क है ना, ऐसे ही हमारी ज़िंदगी है। हमारे जीवन में भी ऐसे ही उतार चढ़ाव खड्डे खुड्डे आते रहेंगे, लेकिन हमें जहाँ से भी निकलने की रास्ता हो वहाँ से निकल करके अपनी मंजिल तक पहुँचना। समझिए कि नहीं समझिए? तो ये आप सोचोगे कि नहीं यार ये सड़क बढ़िया हो जाएगी तब हम इस सड़क पे जाएंगे, कभी आप कुछ नहीं कर पाओगे ज़िंदगी में। कर पाओगे क्या? अब मान लीजिए जिस फैक्ट्री का वो ये रास्ता जाता है उसमें खड्डे हैं कि नहीं है? आज के डेट में मेरे को नहीं लगता लुधियाना का कोई सड़क सही है सर? है, लेकिन फिर भी हम रोज फैक्ट्री जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं? आपके जाते समय बाइक पंचर हो सकती है, साइकिल पंचर हो सकती है, हो सकता है कि नहीं? होता भी होगा बहुत सारे लोगों का, लेकिन फिर भी हम फैक्ट्री तक पहुंचते हैं कि नहीं? तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है ना। लेकिन फिर भी उस समस्या से हम पार करके अपने फैक्ट्री तक, क्यों? क्योंकि हमें वहां से 8 से 10,000 20,000 की तनख्वाह मिल रही है। इनकम के लिए हम जा रहे हैं ना सर, इतना कठिनाई करके इनकम के लिए जा। आपको इतना बढ़िया सिस्टम तरजीम देने बताया, छोटी मोटी समस्या आएंगी सर, आएंगी। अब समस्या कौन सी आएगी? अब आपको एक छोटे से एग्जाम्पल के तौर पे बताता हूँ। समस्या किसको नहीं आती है? समस्या सबको आती है, दुनिया का कोई ऐसा इंसान नहीं है जिसको समस्या नहीं आती। लेकिन समस्या का हल क्या है? समाधान। जिसको समस्या का समाधान ढूंढना आ गया उसके जीवन में समस्या मायने। तकलीफ किसको होती है? जिसको समाधान। पानी में डूबना क्या है? समस्या। लेकिन जिसको तैरने आता है उसके लिए क्या है? समाधान। अगर आपको तैरने नहीं आ रहा है तो आपके लिए वो पानी बेकार हो सकता है, आपके लिए वो खराब हो सकता है, आपके जान ले सकता है। लेकिन जिसको तैरने आता है उसके लिए वो पानी एंजॉय करता है कि नहीं करता? इसी तरह से हमारे जीवन में बहुत सारी समस्या आएंगी, लेकिन अगर समाधान निकालना आपको आ गया तो आप जीवन का एंजॉय कर सकते हैं, आनंद ले सकते हैं। समझ गए? तो आप अपने जीवन का एंजॉय इस तरह से कर पाओगे। तो अगर समस्या के बीच में आप घुस गए तो आपको एंजॉय नहीं करना है, फिर आप उसमें घुसते उलझते चले जाओ। अब आपको सीखने के लिए इस मीटिंग में बुलाया जा रहा है सर। अब यही नॉलेज के लिए आपको बोला जाए कि आप 1,000 रुपया फीस पे करके और 2 घंटे की ट्रेनिंग लोगे और पर डे आपको आना पड़ेगा। अब बताइए कितने लोग तैयार होंगे? सारे लोग तैयार होंगे सर। जो सीख रहे हैं ना उनको से जाके पूछो, वो टाइम निकालते हैं सुबह 6 से 8 का, ड्यूटी करने से पहले जाते हैं या तो ड्यूटी करने के बाद। जिनका लक्ष्य बड़ा है वो करते हैं ये काम। आप अपने बच्चों को कंप्यूटर सेंटर भेजते हो कि नहीं भेजते हो? बहुत सारे लोग भेज रहे हैं कि नहीं भेज रहे? एक्स्ट्रा कोचिंग भेज रहे हो कि नहीं भेज रहे हो? स्कूल के अलावा भी बहुत सारे एक्स्ट्रा कोचिंग लगा रखे हैं ना। क्यों लगा रखे हैं? सीखने के लिए कि हमारा बच्चा बाकी बच्चों से ज़्यादा तेज। लेकिन आप सीखने के लिए क्या कर रहे हैं?
आप अपने आप को सिखाने के लिए क्या करते हो? आप कितनी कोचिंग अटेंड किए हो? आप कितनी जगह सीखने के लिए बुक पढ़ते हो? आप कितने अच्छे लोगों के बीच में बैठते हो? आप बच्चे से उम्मीद बहुत ज़्यादा लगा के रखे हो, बच्चा भी तो आपसे बहुत ज़्यादा उम्मीद लगा के रखा। गलती किसकी है? बच्चे की आपकी? हाँ जी, हमारी आपकी है। आप अपनी गलती स्वीकार करते हो? तो आप अगर अपनी गलती स्वीकार करते हो तो आज से अपने आप को उस जगह पे लेके जाइए जहां से कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ती है। अगर आप बच्चे से उम्मीद रखते हो तो आप भी बच्चे की उम्मीद पे खड़े उतरिए। अगर बच्चा कल की डेट में डिमांड कर देगा तो आपका जेब ढीला करने में दिक्कत ना आए। समझ रहे कि नहीं? बच्चे से आप उम्मीद रखे हो कि बच्चा मेरा ये करेगा वो करेगा, लेकिन उस चीज को करने में पैसा लगेगा कि नहीं? जब वो पैसा मांगेगा तो आपको तकलीफ होगी कि नहीं होगी? क्यों होगी? क्योंकि उस समय पैसा आपके पास नहीं होगा। लेकिन अगर उससे पहले हम पैसे का इंतजाम करने वाली जगह से शुरू कर दें अपना काम, तो क्या पैसे की कमी होगी? पैसे की कमी कभी भी नहीं होगी। और बच्चा जो आप जिस चीज की उम्मीद कर रहे हो, बच्चा उस चीज पे खड़े उतरेगा। समझिए कि नहीं? तो आप भी बच्चों की उम्मीद पे खड़े उतरिए और आप बच्चा भी आपकी उम्मीद पे खड़े उतरिए। तो आज से आप अपने लक्ष्य को बड़ा कीजिए। अब समस्या को देखिए, क्या है समस्या? एक लड़की की शादी करने के लिए एक जो पिता होता है वो एक जगह जाता है, रिश्ता तय हो जाता है, हो जाता है क्या? दूसरी जगह जाता है, रिश्ता तय हो जाता है, तीसरी जगह जाता है, रिश्ता तय हो जाता है, चौथी जगह जाता है, तय हो जाता है, 5 जगह, 6 जगह, 7, 8, 9, 10, क्या 10 जगह रिश्ता तय नहीं हुआ तो वो क्या करता है? छोड़ देता है कि अब हमने रिश्ता इसका नहीं करना है, इसके लिए तो कोई बरी नहीं मिले। क्या करता है? इसके बाद भी वो कोशिश करता है कि नहीं करता है? करता है ना, करता है, पूरी कोशिश करता है। और जब तक अपनी बेटी के लिए वो वर नहीं ढूंढ लेता तब तक वो बैठता। भाई साहब, कामयाबी भी यही है, कामयाबी भी यही है कि जब तक आपको कामयाब बनाने वाला इंसान ना मिल जाए तब तक आपको फील्ड में बने रहना पड़ेगा, तब तक आपको फील्ड में बने रहना पड़ेगा। और एक ना एक दिन वो व्यक्ति आपको मिल जाएगा जो आपकी जिंदगी को चेंज करेगा। जैसे उस लड़की के पिता ने एक से एक ढूंढते ढूंढते उसके लिए एक दिन एक घर का निर्माण कर दिया, वैसे ही एक कामयाबी की सीढ़ी है कि आपको एक दिन कोई ना कोई मिलेगा जो आपको कामयाब कर देगा। उसके लिए लगातार आपको फील्ड में बने रहने की जरूरत है। अब उसके लिए समस्या थी, उसके पिता के लिए समस्या थी कि नहीं थी? उसको भी तो ना करने के लिए बहुत सारे लोग मिले थे, लेकिन क्या वो पीछा छोड़ दिया? वैसे ही आपको भी ना करने वाले लोग बहुत सारे मिलेंगे, लेकिन जब आपका लक्ष्य बड़ा होगा तो आपको समस्या छोटी लगेगी। जब लक्ष्य छोटा होगा तो आपको समस्या हमेशा बड़ी लगेगी। मान लीजिए कि ये आपका लक्ष्य है और ये आपकी समस्या है, आप यहाँ पे खड़े हैं। हाँ जी, आपको ये दिखेगा क्या? ये आपका क्या है? लक्ष्य। और ये क्या है? समस्या। ये दिखेगा क्या? और यहाँ है आप, दिख रहा है? नहीं दिखेगा। ज़्यादातर लोगों के साथ यही हो रहा है, उनका लक्ष्य इतना छोटा है कि छोटी मोटी जैसे ही समस्या आती है वो घर में बैठ जाते हैं। भाई साहब, मेरे तो नहीं होने वाला है, ऐसा हो ही नहीं सकता, ये तो यार बहुत बेकार काम मैंने पकड़ लिया है। भाई साहब, आप जो जिंदगी जी रहे हो उससे बेकार काम तो कोई हो ही नहीं सकता। आपको राशन उधार लेना पड़ रहा है, टीवी उधार लेना पड़ रहा है, किस्तों पे बाइक लेनी पड़ रही है, घर बनाने के लिए आपके पास पैसे नहीं है, बच्चों को अच्छी स्कूल में डालने के लिए आपके पास पैसे नहीं है। ऐसी जिंदगी जी करके आप करोगे क्या? हाँ जी, इससे बड़ी ज़्यादा समस्या कोई जिंदगी में हो सकती है क्या? बच्चे ने अगर कुछ मांग लिया तो आपके घर में तांडव शुरू हो जा रहा है, इससे ज़्यादा समस्या हो सकती है क्या? तो उस समस्या से निकलने के लिए आपको ऐसी जगह पे ये लक्ष्य को क्या करना पड़ेगा? ये समस्या से बड़ा करना पड़ेगा, तब आपका लक्ष्य बड़ा होगा, समस्या छोटी होगी। आप यहाँ खड़े रहोगे तो छोटी मोटी समस्या आएगी, आपका लक्ष्य बड़ा रहेगा तो ऑटोमेटिक आप निकल के वहाँ तक जा सकते।